हेलो एवरीवन। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे विद्युत धारा जो चैप्टर है फिजिक्स क्लास 12th की, उसमें किरचॉफ लॉ पढ़ना है जिसको बोलते हैं किरचॉफ का नियम, यानी किरचॉफ के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किरचॉफ का जो नियम है वो सिंपल तरीके में बोलूं तो जो विद्युत धारा परिपथ होती है वो विद्युत धारा परिपथ में ये अप्लाई होता है। जो दो तरीके से अप्लाई होता है जिसमें से मैं बात करूं प्रथम नियम, फर्स्ट नियम, जिसको संधि नियम बोलते हैं, संधि बिंदु का नियम बोलते हैं। मतलब संधि बिंदु का नियम का मतलब हुआ एक मतलब स्पेशल बिंदु जिस पर विद्युत धारा दो तीन रास्ता से या तो अधिक रास्ते से अधिक तार से आएगी और वहां से एक रास्ते के तरफ या दो रास्ते के तरफ या तो अधिक रास्ते के तरफ जाएगी। तो यह है संधि का नियम वाला। दूसरा है पास का नियम जिसको लूप लॉ बोलते हैं, जिसको बंद पास का नियम बोलते हैं, जो क्या होता है बंद परिपथ में अप्लाई होता है। तो यानी ये जो किरचॉफ का नियम है वो दो तरीके से पढ़ना है, संधि नियम और पास का नियम, या तो बंद पास का नियम या तो बंद परिपथ का नियम, इसको बंद परिपथ का नियम भी बोलते। तो बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे संधि का नियम क्या है जिसको जंक्शन रूल बोलते हैं, ये क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए जंक्शन बिंदु के बारे में पहले समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि एक यहां पर पॉइंट है, ये देखिए पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस रास्ते से विद्युत धारा I1 आ रही है, इस रास्ते से विद्युत धारा I2 आ रही है, इस रास्ते के तरफ I3 चली गई और इस रास्ते से I4 विद्युत धारा चली गई। तो इसमें होता है किरचॉफ जी के अनुसार कि जितना विद्युत धारा आएगी उतना ही विद्युत धारा जाएगी, क्योंकि ये जो बिंदु है इस बिंदु पर आने वाली आवेश और यहां पे जाने वाली आवेश प्रति एकांक समय में इक्वल होगा, जो संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके संरक्षण? विद्युत आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी बोल सकते हैं कि संधि जो नियम है वो विद्युत आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत आवेश के संरक्षण मतलब जितना आएगी विद्युत धारा उतना जाएगी, यानी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। इसलिए इसको एक नाम दे सकते हैं सिग्मा I इन, मतलब आने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग और यहां से निकलने वाली, इस बिंदु से निकलने वाली यानी बाहर होने वाली, आउट होने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है। अच्छा, ये I1 है, ये I2 है, आ रही है तो आने वाले को प्लस मान लो, यानी I1 प्लस I2। इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, तो इसको भी जोड़ेंगे लेकिन माइनस I3, इसको भी जोड़ेंगे लेकिन इधर आ जाएगा तो माइनस I4 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा? शून्य होगा। यानी यहां पर बोल सकते हैं आने वाली विद्युत धारा को धनात्मक सिंबल दो और जाने वाली विद्युत धारा को ऋणात्मक सिंबल दो और सब को जोड़ो, टोटल को जोड़ो, बीजगणितीय योग निकालो तो बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसलिए संधि बिंदु पर विद्युत धारा का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा, लेकिन संधि बिंदु पर आने वाले को प्लस और जाने वाले को माइनस मानना है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब समझिए यहां पे देखिए, तो यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, किसी संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली मतलब आने वाली विद्युत धारा का योग यानी बीजीय योग इस संधि बिंदु से निकलने वाली विद्युत धारा के बीज के योग के बराबर होता है। या तो इसी बोल सकते हो, इसी को किसी संधि बिंदु पर, मतलब संधि मतलब मिलन,
जहां पे मिलन होता है। किसी संधि बिंदु पर विद्युत धारा का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही क्या है यहां पर जंक्शन नियम, जंक्शन रूल है, संधि नियम है। आगे बढ़ते हैं और पूछा जाएगा किस पे आधारित है, तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखो आगे इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं। देखिए दिए गए चित्र में आई का मान निकालें, यानी जो दिया गया चित्र है इस चित्र में आपको क्या जो है से आई का मान होगा ये निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर से आ रही है और यहां पे निकालना है मुझे। तो ये बिंदु हुआ जंक्शन बिंदु, आ रही है 4 एम्पियर, आ रही है 3 एम्पियर, तो टोटल मिलाकर आया 7 एम्पियर और रास्ता एक ही है जाने वाला, तो ये कितना एम्पियर हो गया 7 एम्पियर। ठीक है, इस बिंदु पर आ जाइए, आने वाली विद्युत धारा है 7 एम्पियर, चली गई 5 एम्पियर, तो इस रास्ते से कितना 2 एम्पियर, इस रास्ते से कितना जाएगी 5 एम्पियर। अब इस बिंदु पर आ जाइए, तो इस संधि बिंदु पर आने वाली है 5 एम्पियर, इधर जाने वाली है 1.3 एम्पियर, तो इधर कितना बचेगा, आने वाले में इधर जाने वाले को माइनस कर दो तो सिर्फ इधर वाला बचेगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसे भी बोल सकते हो, इस बिंदु पर आने वाली कितना है 5 है, जाने वाली कितना है, तो I प्लस 1.3 है, तो I इज इक्वल टू 5 माइनस 1.3 होगा। ठीक है, जिसको सॉल्व करोगे तो I इज इक्वल टू 3.7 एम्पियर होगा। ठीक है, अब देखो इस बिंदु पर आ जाइए, तो इस बिंदु पर क्या होगा सो देखिए, बनाने का मेथड लगा देंगे, आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला, या नहीं तो कुल बीजीय योग शून्य लगा दो, जो मेथड लगाना है। देखिए तो कुल बीजीय योग शून्य, आने वाला 2, आने वाला आई, जाने वाला 4 है, तो प्लस कर दो लेकिन निगेटिव नेचर के साथ, इज इक्वल टू 0। विद्युत धारा का कुल बीजीय योग शून्य, आने वाला प्लस और जाने वाला माइनस। अब देखो ये कितना होगा, 2 प्लस आई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो आई होगा 2 में -4 जाएगा तो 2 होगा देखो -2 होगा इज इक्वल टू 0, तो आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर हो गया ऐसा। तो ये हो गया बी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए दिए गए चित्र में आई का मान निकालें, फिर निकालो, ये संधि बिंदु है, संधि बिंदु पर विद्युत धारा का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो आने वाले को प्लस मानो, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, सब तो आ ही रहा है, 3 + 2 प्लस आई इज इक्वल टू 0, 3 + 2 तो 5 प्लस आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू -5 एम्पियर होगा। हो गया ऐसे। उसी तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर संधि बिंदु है, यहां पर संधि बिंदु है, तो देखिए हमें आई यहां पर निकालना है। तो देखिए आने वाला 6 एम्पियर है, जाने वाला इधर 2 एम्पियर है, तो इधर कितना बचा 4 एम्पियर। ठीक है, अब देखो इस बिंदु पर चलेंगे, तो इस बिंदु पर विद्युत धारा का कुल योग या बीजीय योग शून्य लगाओ, तो कुल बीजीय योग शून्य लगाओगे तो कैसे लगाओगे, तो देखिए आने वाला प्लस और जाने वाला माइनस लाओ और शून्य कर दो, आने वाला 4 है, आने वाला 6 है, आने वाला 4 है। ठीक है, दे दिया गया ऐसा, और जाने वाला आई है, तो प्लस माइनस आई, सबको जोड़ेंगे 0 हो जाए। अब देखो 6 4 10 4 4 माइनस आई इज इक्वल टू 0, उधर जाएगा प्लस में, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 14 एम्पियर हो जाएगा।
तो I का वैल्यू कितना हो गया, 14 एम्पियर हो गया। क्लियर, दे दिया गया। अब देखो आगे, अब आता है निर्देशांक चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। अब निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में चलोगे तो कैसे होगा ये समझना है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी किसके लिए है ये भी बता देता हूं। यहां पर जो अभी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी लेने वाले हैं वो किरचॉफ जी के जो दूसरा नियम है, बंद परिपथ का नियम, बंद पास का नियम, लूप का नियम, पास का नियम, जो बोलो उसके लिए अप्लीकेबल है, उसके लिए ये यूज होगा। तो यहां पर देखिए जो विद्युत परिपथ आप पढ़ेंगे, विद्युत परिपथ में आपको 3 चीजों देखा जाएगा। एक होगा कि सेल है, दूसरा है कि प्रतिरोध है, तीसरा मिलेगा आपको संधारित्र। यानी 3 चीज सर्किट में रहेंगे। यानी 3 चीज जब जो है से 3 तरीके से जोड़ा जाएगा, 3 चीजों को लाया जाएगा सर्किट में, तो उसके लिए विभवांतर होती है। सेल का विद्युत वाहक बल होता है जो विभवांतर होगा। रेसिस्टर लगाओगे, प्रतिरोध लगाओगे, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके छोरों के बीच विभवांतर होगा। यदि आप विद्युत परिपथ में संधारित्र लगाओगे तो उसमें भी क्या होगा, विभवांतर होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले चले हम 1 नंबर में सेल को लेते हैं। देखिए ये सेल है और ये आप जानते हैं आप लोग कि सेल का ये ईएमएफ है और ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव नेचर का होता है और ये जो है पॉजिटिव नेचर का होता है। ठीक है, यदि आप माइनस से प्लस के तरफ जाते हैं तो प्लस लेना है ईएमएफ, क्योंकि लोअर से हायर के तरफ जा रहे हैं। तो जब जो है से निकालेंगे तो हायर माइनस लोअर करेंगे, तो हायर में जब लोअर माइनस करेंगे तो प्लस आएगा। और यही जब इधर आप जाएंगे प्लस से माइनस के तरफ, तो ये आप नेगेटिव नेचर रख लेंगे। इसलिए क्योंकि हाई से लो के तरफ जा रहे हैं तो हाई माइनस लो करेंगे तो ऋणात्मक होगा। तो याद रहे जिधर जाओगे प्लस के तरफ जा रहे हो तो साइन कन्वेंशन के लिए प्लस लगाना, निर्देशांक चिन्ह के लिए प्लस लगाना। यदि माइनस के तरफ जा रहे हो तो निर्देशांक चिन्ह माइनस लगा देना। ये हो गया किसके लिए, सेल के लिए। दूसरी बात आता है अब प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध कितना है, R है। इसका एक छोर पर प्लस विभवांतर है, दूसरे छोर पर माइनस विभवांतर है। विद्युत धारा I प्रवाहित होगी। तो जब प्लस से माइनस के तरफ जाओगे तो अभी मैंने बोला प्लस से माइनस यदि आप जाते हैं तो विभवांतर तो IR होगा लेकिन नेचर ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि लो माइनस हाई करेंगे तो लो है और माइनस हाई करेंगे तो ऋणात्मक आएगा। और यही यदि माइनस से प्लस के तरफ जाते तो लो से हाई के तरफ जा रहे हैं तो हाई माइनस लो करेंगे तो प्लस आएगा, तो IR हो जाएगा। क्योंकि प्लस में माइनस घटाएंगे तो प्लस आएगा, लेकिन माइनस में प्लस घटाएंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा चीज आता है साइन कन्वेंशन में, जो होता है क्या चीज, संधारित्र। तो यहां पर देखो संधारित्र लगा दिया, ये हो गया संधारित्र। और इसकी जो धारिता है ये C। यदि A वाला प्लस है छोर और E वाला माइनस है तो E वाला प्लस चार्ज होगा और इस प्लेट पर माइनस चार्ज होगा। तो यदि साइन कन्वेंशन में निर्देशांक चिन्ह में प्लस से माइनस के तरफ जाते हो तो विभवांतर ऋणात्मक होगा। तो क्या आएगा, -Q/C होगा।
ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाई सी। और यही यदि इधर से इधर आते हो माइनस से प्लस के तरफ तो ये प्लस होगा, जो कितना होगा प्लस क्यू बाई सी हो विभवांतर। तो इस तरीके से आप जो है से निर्देशांक चिन्ह यूज करेंगे। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। बंद पास नियम है, पास का नियम है, बंद परिपथ का नियम है। तो किसी बंद परिपथ में, ठीक है, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल और प्रतिरोधों के बीच कुल विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी किसी भी बंद परिपथ की बात करें तो उसमें सेलों का कुल विद्युत वाहक बल लें और जो प्रतिरोध लगा हुआ है उस प्रतिरोध के जो छोरों के बीच विभवांतर होगा सभी का बीजगणितीय योग लिया जाएगा, तो बीजगणितीय योग शून्य होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहां पर यदि आप सिग्मा ई लेते हैं यानी विद्युत वाहक बल प्लस सिग्मा आई आर लेते हैं, माने जो प्रतिरोध है उसके छोरों के बीच और सबको जोड़ते हैं तो बीजगणितीय योग जो है इसका शून्य आता है। जिसके लिए मैं देखूं एक सेल और एक प्रतिरोध लेकर के बताता हूं। देखो एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, एक प्रतिरोध आर है और इससे क्या किया गया बंद परिपथ बनाया गया और इस बंद परिपथ में देखो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी यानी विद्युत धारा आई जाने। तो इस परिपथ में कुल बीजीय योग शून्य होता है, यही दिखाना है, कुल बीजीय योग शून्य होता है। जरा देखिए तो पढ़े हो क्या चीज I इज इक्वल टू ई बाई आर। तो E इज इक्वल टू क्या होगा आई आर होगा, V इज इक्वल टू आई आर, ये है E, इधर आएगा माइनस आई आर इज इक्वल टू 0 क्योंकि प्लस में तो इधर माइनस, तो E और प्लस माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। तो देखो सेल का ईएमएफ है, आई आर है, ये तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से चले। तो देखिए सबसे पहले यहां पर बात करें यदि जो है से ऐसे ले लें, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे या तो क्लॉकवाइज घुमा दे, जो मर्जी है, लेकिन एक परिपथ में एक ही चीज घुमाना। जैसे ये मैंने घुमा दिया निर्देशांक चिन्ह के लिए, कौन वाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर क्या होगा ई जो है माइनस है, ई प्लस है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं प्लस होगा। विद्युत धारा के दिशा में जा रहे हैं, मैंने बताया देखो विद्युत धारा के दिशा में जा रहे हैं मतलब हाई से लो के तरफ जा रहे हैं तो ऋणात्मक होगा। विद्युत धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं मतलब ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जा रहे हैं तो मतलब लो से हाई जा रहे हैं तो प्लस होगा। तो अभी आप देख रहे हैं विद्युत धारा की दिशा में ले रहे हैं तो ऋणात्मक होगा और दोनों का अलजेब्रिक सम क्या है शून्य है। देखो प्लस और माइनस में लेंगे वोल्टेज मतलब आई आर तो शून्य हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना था, सिग्मा ई और प्लस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू शून्य होता है, ठीक है, यही तो बोला गया है। और वही यदि नोट में यही यदि परिपथ में सेल और प्रतिरोध है और साथ ही साथ संधारित्र है, यानी एक चीज और ऐड हो गया संधारित्र ऐड हो गया, तो इस केस में सेल का विद्युत वाहक बल का बीजीय योग प्लस प्रतिरोध के छोरों के बीच के विभवांतर का बीजीय योग प्लस सिग्मा क्यू बाई सी, यानी जो संधारित्र होता है संधारित्र के
प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है उसका बीजीय योग सबको जोड़ देंगे तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये है यहां पर जब प्रतिरोध और सेल रहेगा तब सिग्मा ई प्लस सिग्मा ई आर इज इक्वल टू 0। यदि परिपथ में सेल रहेगा, प्रतिरोध रहेगा, कैपेसिटर रहेगा, संधारित्र रहेगा तो ये वाला अप्लाई करना। किसी बंद परिपथ में यही है, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल और प्रतिरोधों के बीच का कुल विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये जो बंद पास का रूल है, ठीक है, ये बंद पास का जो रूल है ये किस पर निर्भर करता है? ऊर्जा के संरक्षण पर निर्भर करता है। बंद पास यानी किरचॉफ का दूसरा जो नियम है, सेकेंड जो लॉ है वो ऊर्जा के संरक्षण पे, और प्रथम जो नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, यानी ऊर्जा संरक्षण पर ये है। अब देखो इस पे कुछ सवाल देखिए, दिए गए चित्र है, दिए गए चित्र में बिंदु ए और बी के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा निकालें। तो ए और बी के बीच, चलिए देखिए, सबसे पहले एक लूप है और एक ये लूप है, तो इधर विद्युत धारा गई ये I1, ठीक है, ऐसा दे दिया गया। इसके बाद ये जो सेल है ये विद्युत धारा भेजी I2, दोनों यहां पर मिलती है और जाती है इस रास्ते से, तो इसको मान लो I। तो I जो बना है वो I1 प्लस I2 से मिलके बना है, क्योंकि आने वाली इज इक्वल टू जाने वाली। अब देखो, एक बंद परिपथ ये है, एक बंद परिपथ ये है, तो दो लूप बना। तो ऐसा करते हैं, ये हो गया E और इसको मान लीजिए F। तो एक बार इस लूप में चलोगे, यानी बंद पास, ठीक है, ए बी डी ई ए में चलोगे तो इसमें क्या होगा? कुल बीजीय योग शून्य होगा विभवांतर का। चलिए, तो साइन कन्वेंशन लगाइए। सबसे पहले देखो, घुमा दीजिए सबको, ये हो जाएगा प्लस, विद्युत धारा की दिशा में ये माइनस, विद्युत धारा की दिशा में ये माइनस, सबको घुमा दिए कौन वाइज? क्लॉकवाइज। माने इस परिपथ में तो और कोई डायरेक्शन नहीं लिए, और कोई साइन कन्वेंशन के लिए दिशा यूज तो नहीं किए हैं, सबके लिए एक जैसा बिहेव किए हैं। या और यही करना भी है, एक परिपथ में, एक बंद परिपथ में एक ही जैसा बिहेव लगाना है। क्लॉकवाइज तो सबके लिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो सबके लिए एंटी लगाना है। तो यहां तो सबके लिए लगाया, और देखो यहां पर किया भी माइनस से प्लस, विद्युत धारक दिशा में माइनस, विद्युत धारक दिशा में माइनस। चलिए ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस 15, इसके पास पहुंचिए, माइनस में होगा ये 6I1, इसके पास आ जाइए माइनस 3I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू, उधर जाएगा प्लस 6I1, ये माइनस में तो उधर प्लस में 3I के जगह पे, तो 3I1 प्लस 3I2 हो गया ऐसा। अब देखो 3 से सब में ऐसा कर दू, 15 इज इक्वल टू 6I1 3I1, तो 9I1 प्लस 3I2, यही तो होगा। अब क्या करोगे, 3 से सब में डिवाइड कर दो, तो 3I1 प्लस I2, ये 15, इक्वेशन फर्स्ट होगा ऐसा। चलिए, इस लूप की बात तो हो गई। अब आते हैं इस लूप में, इस बंद परिपथ में। तो इस बंद परिपथ में सपोजिट घुमा दीजिए ऐसे, ये हो गया प्लस, ये हो गया विद्युत धारा के दिशा में माइनस, इसके लिए भी ले लिए विद्युत धारा की दिशा में माइनस, मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए,
मन है तो क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो तो यहां पर लिखना पड़ेगा इसमें अबर बंद पास, ठीक है, बी सी एफ डी बी, बी सी एफ डी बी हो गया। कुल योग शून्य होगा तो ये 30 होगा, प्लस में 30 हो गया। ये माइनस क्या होगा, -3i2 होगा। ये क्या होगा, -3i इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहां से 30 उधर जाएगा तो 3i2 प्लस 3i, तो 3i होगा, i के जगह पे ये पुट करो तो 3i1 प्लस 3i2 होगा, दे दिया गया ऐसा। तो ये 30 होगा इज इक्वल टू 3i1 और 6i2 हो जाएगा, 3i1 6i2 हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब 3 से दोनों को डिवाइड करो 3 से, तो ये हो जाएगा i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 10 आएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। मुझे निकालना क्या है, ए बी से, तो जब ए बी से निकालना है मतलब i1 निकालना है तो i2 को हटाना पड़ेगा। तो i2 को हटाने के लिए देखिए इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और उसको ऐसे ही रहने देता हूं और लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये आ जाएगा 2 से, तो 6i1 2i2 10। देखिए लिख दूंगा 1 और 2 से, 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला 6i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 10 हो गया, देख सकते हैं। देखिए 6i1 प्लस देखो 2i2 इज इक्वल टू 10, ये तो ऐसे ही रहेगा, i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 10, i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 10, माइनस कर दीजिए। माइनस जैसी करिएगा तो ये जो है से कितना होगा, ये होगा 5i1, ये तो 0, ये भी 0, सो i1 इज इक्वल टू 0। यानी आपसे तो यही जवाब मांगा था i1 ही, कि ए बी से कितना विद्युत धारा होगी, तो ए बी से तो विद्युत धारा 0 हो गया। उसी तरीके से कहता i2, तो i1 जब 0 आया है तो प्रथम समीकरण में यदि i1 0 बैठा देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो i2 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे कहता BC से तो i2 निकल जाता, अब कहता BD से तो i2 निकल जाता, तो i भी निकल जाता, i1 प्लस i2 कर दे तो i1 0 और i2 5, तो ये i निकल जाता। तो इस तरीके से इस बंद परिपथ वाले को सॉल्व किया जा सकता है। चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट। अब देखिए इसमें दिए गए चित्र में बिंदु A और B के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा निकालें, और A और B के बीच प्रवाहित होने वाली निकालना है। तो देखिए फिर वही तरीका है, यहां भी परिपथ बन रहा है। अब देखिए यहां से भेजिए विद्युत धारा, E भेजा सेल I1, ठीक, E सेल भेजा इधर से I2, दोनों आके मिला, I बन चुका है। फिर लौट जितना I प्लस से देगा उतना माइनस से लौटाएगा, तो I1 अपना लौटा लिया, ये अपना I2 लौटाएगा इधर। चलिए ये तो हो गया। अब इस परिपथ में हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले I इज इक्वल टू फिर हो जाएगा I1 प्लस I2, यही ना। इस बंद परिपथ में घुमा दो गोल गोल, साइन कन्वेंशन के लिए, निर्देशांक चिन्ह के लिए, तो देखिए ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि
छोटा से बड़ा माने माइनस से प्लस की तरफ गए, फिर ऐसे घुमाइए तो विद्युत धारा की दिशा में माइनस, फिर विद्युत धारा की दिशा में ये क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस बंद परिपथ में कुल जो है से विभवांतर तो 0 आएगा। तो यहां पर लिख दूंगा, ठीक है, बंद पास, ठीक है। देखिए ए बी एफ डी ए, बंद पास ए बी एफ डी ए होगा ऐसा। कुल योग 0 कर दूंगा तो ये कितना आएगा, 12 आएगा। माइनस कितना आएगा, 4i आएगा। इसमें कितना आएगा, नेगेटिव -3i1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो तो ये 12 उधर लेकर चले जाइए तो ये हो जाएगा 4i, i के जगह पे i1 प्लस i2 बैठा दो तो 4i1 प्लस 4i2, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई हो गया 4, अब प्लस 3i1। अब देखो क्या होगा, 4 और 3 7, 7i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ऐसा। अब देखो उसी तरीके से ये दूसरा बंद परिपथ है। अब दूसरा बंद परिपथ है तो उसमें भी कुल योग 0 बनाना है, ठीक है, किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो फिर इसमें साइन कन्वेंशन लगाओ। देखो निर्देशांक चिन्ह माइनस से प्लस, प्लस होगा, विद्युत धारा की दिशा माइनस, विद्युत धारा की दिशा माइनस। अब तो घूम गया, और कोई है इसमें नहीं है। और देखिए बता चुके हैं प्लस, देखिए इसके लिए एंटी क्लॉक या क्लॉक जो भी लेना है एक परिपथ में एक ही लेना है, तो इसमें सब के लिए एंटी क्लॉक ली। अब देखो ये कितना, अब यहां लिख देंगे बंद पास ए बी, ठीक है, सी होगा, सी ई ए होगा। तो कुल योग 0 बनाओ, जैसे +5 है, ठीक है, माइनस कितना है 2i2 हो गया, -2i2 हो, और यहां कितना आएगा -4i होगा। तो कुल योग क्या बना दिए, 0 बना, ठीक है। अब देखिए इधर से इधर ले जाइए तो ये हो गया 5, उधर जाएगा इज इक्वल टू 4i, ठीक है। तो 4i जैसी होगा इसमें तो ये आ जाएगा 4i1 प्लस 4i2, क्योंकि i के जगह पे ये बैठाएंगे, अब प्लस 2i2, प्लस 2i2 हो जाएगा, हो गया ऐसा। अब देखिए 5 है इज इक्वल टू, यहां से 4i1 और तो है नहीं कुछ i1 के लिए, प्लस 4i2 2i2 तो 6i2, यानी कहूं यहां पर तो ये हो जाएगा 4i1 प्लस 6i2 इज इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। मुझे ए बी में चाहिए करंट, तो ए बी में तो आई है, आई के लिए i1 प्लस i2 चाहिए। तो ऐसा करता हूं, ये दोनों इक्वेशन दो वेरिएबल वाला आ गया, i1 और i2 वाला। तो ऐसा करता हूं, ये 4i2 है तो इसमें यदि हम 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 12, यानी 12 है i2, ये 6 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, ठीक है। तो अब यहां से समझिए दोनों समीकरण को लोगे और सॉल्व करोगे, हल करोगे तो ये हो गया, यहां लिख देंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 से, देखिए तो यहां पर 1 और 2 से चलोगे तो ये क्या होगा, 7 या 21, 4 तिया 12, 12 तिया 36,
7 21 लिए पहले, प्लस 4 तिया 12 लिए, इज इक्वल टू 12 तिया 36। देख सकते हो 3 से सब में मल्टीप्लाई करें, 7 तिया 21, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक, इसमें आ जाओ, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 5 दूना 10। देखो 4 दूना 8 प्लस 6 दूना 12 इज इक्वल टू 5 दूना 10। हो गया। अब यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, घटाएंगे तो 21 में से 8 गया 13 है I1, ये तो 0 हो गया खत्म, ये आ जाएगा माइनस, 36 में से 10 जाएगा 26, तो I1 इज इक्वल टू 26 और बाई 13 यानी 2 आ जाएगा। सो I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। हो गया ऐसा। अब क्या करोगे, यहां पर लिख दोगे समीकरण 1 से, तो अपने आप I1 रखेंगे तो I2 निकल जाएगा। देखो 1 कहां गया, देखिए ये था 7I1 4I2 12 यानी 7 4 12, 7I1 4I2 इज इक्वल टू 12। I1 का वैल्यू 2 दे दो, 7 इंटू 2, ये आ जाएगा 4I2 इज इक्वल टू 12, यहां पे प्लस होगा। देखो 7 दूना 14 होगा, प्लस 4I2 होगा इज इक्वल टू 12 होगा, तो ये आ जाएगा 4I2 इज इक्वल टू, देखो प्लस ये माइनस में चला जाएगा तो ये हो जाएगा अब -2 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो I2 बराबर -2/4, काट दीजिएगा, I2 इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर। हो गया ऐसा। मुझे AB से चाहिए था, तो AB से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 दे रखा हूं, तो I1 कितना है 2, I2 कितना है -0.5, माइनस दे दिए तो ये 1.5 एम्पियर आ गया। यानी AB से कितना जाएगा, AB से जाएगा 1.5 एम्पियर, AB से 1.5 एम्पियर जाएगा। ओके, अब देखो आगे। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में बिंदु A और B के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा निकालना है। फिर वही काम करना है, फिर यहां से भेजना है। देखिए, अच्छा ये भेजा I1 यहां पर आ गया, इधर से ई सेल भेजा I2 यहां पर आ गया, दोनों मिलकर के I बना लिया, यानी फिर वही बात I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहां से साइन कन्वेंशन लगाना, तो ए बी, देखिए ए बी और इसको मान लीजिए C, इसको मान लीजिए D और इसको मान लीजिए E और इसको मान लीजिए F, यही तो होगा। अब क्या करना होगा, इस लूप में कुल जो है से विभवांतर शून्य करना है, तो कुल विभवांतर शून्य करना है तो साइन कन्वेंशन लगाओ। देखो ये ले लो, तो ये माइनस से प्लस लिया, नहीं प्लस, विद्युत धारा के दिशा में लिया मतलब माइनस, विद्युत धारा के दिशा में लिया मतलब माइनस होगा। और इसका कुल जो है से बीजीय जो क्या कर देना है, शून्य कर देना है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी लेने के बाद। अब देखो यहां पर लिखेंगे, ठीक है, बंद पास कौन सा, A B C D A, A B C D A लगाओ, तो A B C D में A प्लस है पहले, 5 ले लो, विभवांतर विद्युत धारा की दिशा में माइनस ले चुके हैं, तो -10 I1, 10 I1 हो गया। इसके पास चला जाओ, -20I हो गया, इज इक्वल टू 0, तो 5 इज इक्वल टू 10I1
प्लस 20i, आई के जगह पे 20, आई के जगह पे i1 प्लस i2, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गया ऐसा। अब देखो 5 इज इक्वल टू 10 और 20, 30i1 प्लस 20i2 हो गया ऐसा। 5 से दोनों में डिवाइड कर दो तो ये तो आएगा 1, तो ऐसा करता हूं 1 इज इक्वल टू 6i1 प्लस 4i2। अच्छा 6i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी तरीके से चलोगे बंद पास अबर इसमें, यानी बंद पास, ठीक है, ए बी एफ ई ए होगा ऐसा, ए बी एफ ई ए। तो कुल जोग इसमें शून्य होगा, तो कुल जोग जब शून्य होगा, देखिए तो इधर की तरफ जाएगा तो ये होगा प्लस, विद्युत धारा की दिशा में ए जाएगा तो माइनस, फिर देखो विद्युत धारा की दिशा में ए जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 10i2 हो जाएगा, माइनस 10i2, इधर आ जाओगे तो माइनस 20i इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो ये तो दे दिए, अब इधर जो माइनस में है तो उधर चला जाएगा प्लस में, देखो 5 रहेगा इज इक्वल टू, इधर जाएगा 10i2 हो जाएगा, ये माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा, 20 आई के जगह पे i1 प्लस i2, तो i1 प्लस 20i2, यही तो होगा। अब ऐसा करो 5 ले लो, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा इसमें, देखिए 20i1 रहने दीजिए, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 30i2, ठीक है। अब क्या करोगे 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4i1 प्लस 6i2, यही तो होने वाला है, देखो 4 6 आएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 4i1 प्लस 6i2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड हो गया ऐसा। अब मुझे चाहिए क्या, ये देखना है, मुझे चाहिए ए बी से, मुझे जो ए बी से चाहिए वो i1 प्लस i2 चाहिए, तो i1 प्लस i2 कब होगा, जब i1 चाहिए और i2, तो ऐसा करते हैं दोनों में कंपेयर करते हैं। ऐसा करो कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहां लिख देंगे अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसमें 6 दूना 12 आ रहा था, 6 गुने 2 यानी 12, i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 2 होगा, देख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 2, फिर देखो 3 से हुआ तो 4 तिया 12, i1 प्लस 6 तिया 18i2 इज इक्वल टू 3 आएगा, माइनस कर दीजिए तो ई तो 0 हो जाएगा, ई जब माइनस कीजिएगा तो माइनस में वैल्यू आएगा,
-10i2 आएगा, 8 में से 18 जाएगा, ठीक है। और यहां से कितना आएगा 2 और -3, तो ये होगा -1, माइनस माइनस कट जाएगा। सो I2 इज इक्वल टू 1/10 एम्पियर आएगा। चलिए I2 का तो वैल्यू आ गया, जिसको डायरेक्ट हम चाहूं तो 0.1 एम्पियर लिख सकता हूं 10 से डिवाइड कर। अब क्या करो कि यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से चलोगे तो 1 जो है वो आप देख रहे हैं कितना है 6i1 4i2 इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पर लिख सकते हैं 6i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो 6i1 रहने दो प्लस 4i2, तो i2 का वैल्यू 1/10, तो 1/10 इज इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए यहां से कैंसिल कीजिए, तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो 6i1 प्लस क्या आएगा 2/5 आएगा इज इक्वल टू 1 आएगा, हो गया। अब यहां से ऐसा करते हैं 6i1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5, तो 6i1 इज इक्वल टू 5 एलसीएम ले लीजिए, तो 5 माइनस 2, तो 6i1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3, ठीक है, 3/5, 6 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा i1 इज इक्वल टू 6 डिवीजन में जाएगा 3/6 इंटू 5 होगा। अब कैंसिल कर दीजिए, ये 2 आएगा, तो i1 इज इक्वल टू 1/10 आएगा एम्पियर, ठीक है, यानी इसको भी लिख सकते हैं 0.1 एम्पियर। यानी टोटल करंट पूछा जाए ए बी से तो I जा रहा है और मुझे I निकालनी है, तो I1 प्लस I2 कर दूंगा। I1 कितना लाए हो 0.1 एम्पियर, I2 भी कितना लाए हो 0.1 एम्पियर, यानी 0.1 प्लस 0.1 यानी 0.2 एम्पियर आया, जो AB से पास किया, जो AB से पास किया, ठीक है। तो ये हो गया टोटल करंट AB से। आज किरचॉफ लॉ में इतना ही तक का स्टोरी थी, कलेक्शन था, वो समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।